नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा कुंडली टीवी के दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पश्चिम मुखी दुकान के बारे में। आप कोई पश्चिम मुखी दुकान शुरू करते हैं, वो किसी भी चीज़ की करें, मेडिकल स्टोर, किराने की दुकान, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, कोई ऑफिस, किसी किस्म के काम के लिए भी, हार्डवेयर की दुकान, किसी फर्नीचर की दुकान, किसी भी किस्म के काम के लिए आप यदि कोई पश्चिम मुखी दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले दुकान का वास्तु देखिए। ये देखिए कि ये समझ लीजिए आपकी एक दुकान है, कोई साइज कुछ भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, और ये पश्चिम मुखी रोड पश्चिम में है, ये पश्चिम दिशा है और ये दुकान हो गई। तो ये देखिए कि आपकी दुकान की दीवारें जो हैं, क्या चारों दीवारें सीधी हैं कि कोई दीवार तिरछी हो रही है या कोई कोना बड़ा हुआ है। तो ये सबसे पहले इसको चेक करिए। यदि आपकी दुकान की कोई दीवार, उदाहरण के लिए ये उत्तर दिशा में इधर से यूँ होकर तिरछी होकर तिरछापन है थोड़ा, यूँ तो कहने का दुकान शेरमुखी हो गई, तो शेरमुखी दुकान अच्छी मानी जाती है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरछापन इस तरीके से कभी भी शुभ नहीं होता, खास करके इस दिशा में। तो उत्तर दिशा में उदाहरण के लिए इस तरह तिरछी है तो ये अशुभ है। पर हाँ, उत्तर दिशा में दीवार इधर से होके उत्तर से होती ईशान कोण की ओर बढ़ रही है, तो ईशान कोण का बढ़ना हमेशा शुभ होता है, वो उत्तर ईशान हो या पूर्व ईशान। यदि पूर्व में भी इस तरह बढ़ रही है तो शुभ है, पर हाँ पूर्व में इस तरीके से बढ़ रही है आग्नेय कोण की ओर तो अशुभ है। इस ऐसी दुकान में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। यदि दक्षिण में ये दुकान इस तरीके से बढ़ रही है दीवार, या ये दीवार इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो दोनों स्थितियाँ बहुत अशुभ है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। कोई कोना इस तरीके से दुकान में आगे बढ़ रहा है या इधर कोई कोना बढ़ रहा है तो वो भी शुभ नहीं होता। केवल दो कोने, ईशान कोण यदि इस तरह बढ़ जाए तो शुभ है, ये कोना या पूर्व ईशान इस तरीके से बढ़ जाए तो शुभ है। इसके अलावा ये कोना बढ़ जाए शुभ नहीं है, ये कोना बढ़ जाए शुभ नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। अब सब इसके बाद आप देखिए कि एक और चीज़, हाँ, ये जो कॉलम होते हैं, जब बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसमें बड़े बड़े कॉलम होते हैं। दीवार तो इतनी मोटी होती नहीं है, कॉलम बड़े मोटे होते हैं। तो दीवार में हो सकता है चारों कोने पे कॉलम आ गए हों या बीच में कोई कॉलम आ रहा हो, पर हमारा कंसर्न है नॉर्थ ईस्ट के कॉलम का। यदि नॉर्थ ईस्ट में कोई कॉलम आया बड़ा तो इससे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट कट जाता है। नॉर्थ ईस्ट का कटना शुभ नहीं है। तो इस कॉलम को, इस दोष को दूर करने के लिए यहाँ आप दीवार बनाइए ब्रिक्स की दीवार बनाकर इसको मर्ज कर दीजिए कॉलम को, तो इसका दोष खत्म हो गया। इसी प्रकार जो मैं आपको बता रहा, तिरछापन जब आता है उस केस में भी आपको दीवार बनानी है। ये दीवार तिरछी है इस तरीके से, तो आप एक अंदर सीधी दीवार बना के इस तिरछेपन को ख़त्म कर दीजिए। आपकी दुकान अंदर से, आपकी तो अंदर से आयताकार होनी चाहिए, उसकी सब कोने 90 डिग्री होना चाहिए अंदर से, खास बात यह है। ठीक, अब आप देखिए फर्श। पश्चिम मुखी दुकान में कभी ऐसा ना किया हो कि उसने पानी की निकासी के लिए कि कभी दुकान की सफाई करें तो पानी बाहर बह जाए, तो उसने ढलान तो नहीं दे रखी। यदि समतल है तो बहुत अच्छी बात है, यदि दुकान में किसी प्रकार का ढलान है तो वो भी शुभ नहीं है। उस केस में आपको चाहिए कि आप पूरे फ्लोरिंग को फिर से करवाएं और इसको समतल करवाएं। एक आपके दुकान के बाहर यदि कोई ओटला है, पोर्च है और कवर्ड पोर्च है खास करके, और वो हमेशा आगे का ओटला शटर के बाद थोड़ा नीचा ही होता है, नीचा है तो उसको दुकान के बराबर करिएगा। ऊपर बालकनी और थोड़ा ओटला आगे बढ़ा, बालकनी कारण वो कवर्ड पोर्च हो गया। तो यदि इस तरीके से है तो उसको भी, फर्श को दुकान के फर्श के बराबर कर दीजिएगा। तो ये करने के बाद आपकी दुकान वास्तुनुकूल हो गई। दोस्तों, यदि किसी की दुकान, पश्चिम मुखी दुकान ठीक नहीं चल रही है, लॉस में चल रही है, नुकसान हो रहा है, तो निश्चित मानिए जो मैंने आपको बताया कि उसकी दुकान में या तो कोई तिरछापन होगा, या फर्श आगे की ओर ढलान हो रही होगी, या जो पोर्च नीचे ज़्यादा हो रहा होगा, ऐसा ही कोई दोष होगा। आप उस दोष को दूर कर दीजिए, आपकी दुकान अच्छी चल पड़ेगी। अब सवाल आता है कि यदि हमें इसी दुकान में, इससे दुकान वास्तुनुकूल हो गई, अब आपको टॉयलेट बनाना है तो इस दुकान में आप यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं। तो फ्रंट में तो अच्छा लगेगा नहीं, और ये ईशान कोण में टॉयलेट बना नहीं सकते, तो यहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। टॉयलेट बनाते वक्त ध्यान रखिए कि टॉयलेट का फर्श का लेवल दुकान के फर्श के बराबर रहेगा। इसका पानी टॉयलेट का दुकान के अंदर ना आए, तो इस टॉयलेट के दरवाजे पर 2 इंच पत्थर की पट्टी राइजल लगा दीजिएगा। यदि आपको
इसमें लिफ्ट लगानी है, कोई बड़ी दुकान है लिफ्ट लगानी है, तो पश्चिम मुखी दुकान में लिफ्ट लग सकती है उत्तर मध्य में या पूर्व मध्य में, क्योंकि लिफ्ट के नीचे केबल के लिए गड्ढा बनाना पड़ता 3-4-5 फीट का साइज के हिसाब से, तो वो यहाँ 2 जगह बन सकती है। यहाँ भी बना सकते हैं, पर यहाँ लिफ्ट बार बार ख़राब होगी। पर आपकी लिफ्ट ऐसी है जिसके नीचे केबल नहीं है, वो सामान ले जाने की लिफ्ट होती है, ज़मीन पर रखा जाती है और ऊपर हाइड्रोलिक से खींची जाती है, वो लिफ्ट आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कभी आपको दुकान के अंदर थोड़ी निचाई करना है ज़्यादा सामान रखने के लिए, तो आप पीछे की तरफ थोड़ा हिस्सा नीचे कर सकते हैं, इतना हिस्सा नीचे कर सकते हैं, 2-4 फीट करना तो कर सकते हैं, तो ताकि आप नीचे ज़्यादा सामान रख सकें। पर यदि आप बेसमेंट प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि अपनी दुकान की लंबाई नापिए, लंबाई नापे इसके 3 हिस्से करिए। बाई दी वे 20 फीट की है तो लगभग 7-7 फीट 6.5-7 फीट का होगा, तो 7 फीट आगे छोड़ दीजिएगा। बाकी जो 14 फीट की जगह बचती है, 13-14 फीट की जगह, उस पर आप बेसमेंट बना सकते हैं, बस आगे और नहीं बनेगा। पर यदि आप लंबाई में बनाना चाहते हैं, उस केस में आप इधर का छोड़ के इसके 3 हिस्से करके 2 हिस्से में आप इस हिस्से को छोड़ के इस हिस्से को छोड़ के इस 2 हिस्से में आप बेसमेंट बना सकते हैं। यदि आप सामान ज़्यादा रखने के लिए मेजनाइन फ्लोर बनाना चाहते हैं, जिसे टांट कहते हैं बड़ा, तो उसके लिए आप टांट पश्चिम मुखी दुकान में आप टांट आगे की ओर बनाएंगे, यानी इसके 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा छोड़ के इधर टांट बनेगा, पीछे नहीं बनेगा, आगे की ओर बनेगा, पीछे खुला रहेगा। और यदि आप उसमें चाहते हैं लंबाई में, तो आपका टांट इस दिशा में बनेगा, इस दिशा में बनेगा, इधर नहीं बनेगा टांट। तो ये आपका हो गया कि ज़्यादा सामान रखने की मेजनाइन बनाने की बात। ये वास्तुनुकूल दुकान हो गई आपकी, मेजनाइन के साथ, बेसमेंट के साथ, टॉयलेट भी है, लिफ्ट भी, सब कुछ आ गया इसके अंदर। अब आप इसमें किसी किस्म का भी कारोबार कर सकते हैं। अब छोटी मोटी बात, जैसे आप काउंटर कैसे लगाएं, तो काउंटर आप यहाँ सीधा लगा सकते हैं, शटर खोला, सीधा काउंटर, ग्राहक अंदर तक ना आ सके, बाहर से आपसे सामान ले सके। यदि आप चाहते हैं ग्राहक अंदर आए, तो फिर ध्यान रखिए आपको रास्ता ऐसा रखना है कि ग्राहक पश्चिम वायव्य से अंदर आए, यानी इस हिस्से से अंदर आए, इस हिस्से से नहीं आए। तो यहाँ आप काउंटर लगा दीजिएगा इस तरीके से, तो ग्राहक यहाँ से अंदर आ जाएगा। यहाँ जो लंबा काउंटर लगा दीजिएगा। आप पूजा का स्थान, तो पूजा का स्थान पश्चिम मुखी दुकान में आप यहाँ रखिएगा, यहाँ पर पश्चिमी दुकान में पूजा का स्थान यहाँ रखिएगा आप। जब काउंटर यहाँ रहेगा, कैश काउंटर इस तरीके से लगाए कि आपका जो गल्ला खुलता है वो यहाँ तो उत्तर दिशा की ओर खुले और नहीं तो पूर्व दिशा की ओर खुले। पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर गल्ला नहीं खुलना चाहिए। ठीक। दुकान पर कलर, तो दुकान पर कलर जो है दीवारों पर तो क्रीम कलर करिएगा और छत पे पीला कलर। पर ध्यान रखिए पश्चिम मुखी दुकान में सामने की दीवार, जो पूर्व की दीवार है, इस पर ब्लैक, ब्लू, ग्रे कलर जैसा उपयोग, कोई कलर उपयोग मत लगाइएगा। यहाँ बाहर जो साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड का भी ध्यान रखिए कि उसमें रेड कलर को जरूर रखिए प्रोमिनेंट, दूसरा कलर बहुत कम मात्रा में रखिए, और 80% करीब जैसे नाम जो लाल अक्षर से लिखिएगा, तो उससे आपकी दुकान की प्रसिद्धि बढ़ेगी। यदि आपको इन्वर्टर रखना है, तो सिर्फ ईशान कोण को छोड़ के जहाँ सुविधाजनक हो आप इन्वर्टर रख लीजिएगा, ईशान कोण में मत रखिएगा। यदि कैमरे लगा रहे हैं, उसका DVR रखना है, तो वो भी इस हिस्से को छोड़ के कहीं पर भी रख सकते हैं आप। जरूरी नहीं अग्नि कोण में रखना, इन्वर्टर भी अग्नि कोण रखना जरूरी नहीं, जहाँ सुविधाजनक तरीके से रख सकते हैं। और आपको भारी सामान जो रखना है, तो भारी सामान आप चाहिए आप इस दिशा में रखिएगा, इधर थोड़ा हल्का सामान रखिएगा, और इधर सामान बहुत कम रखिएगा। और इधर सामान ज़्यादा रखने से क्या होता है कि यहाँ बहुत स्लो मूवमेंट आता है, तो सामान बहुत धीरे धीरे बिकता है यहाँ पर। और आप पानी है, आपके जब पीने का पानी रखना हो, तो अब यहाँ इस हिस्से को मत, बस ये ध्यान रखिए कि अग्नि कोण में मत रखिए, इतने हिस्से में पानी मत रखिए। बाकी आपको जहाँ सुविधाजनक लगता है आप पानी की बॉटल, कंटेनर कुछ भी रख सकते हैं। दोस्तों, आप यदि जो मैंने बताया, सबसे पहले दुकान का वास्तु ठीक करिए, उसके बाद फर्नीचर इस तरीके से बनाइए जो मैंने आपको बताया। ये करने के बाद निश्चित मानिए पश्चिम मुखी दुकान बहुत अच्छी चलेगी और आप 2 पैसे अच्छे कमा के सफलता हासिल